गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं महाराज जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे शादी करनी है। बात कैसे चल रही थी और बोली कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं भी अभी पहली बार गई हूँ, लेकिन गुरुजी का तो बिल्कुल अलग ही है, उनका ऑरा अलग है, उनका बिल्कुल जैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो वो बोली कि हाँ, मैं भी उसी से जुड़ी हूँ। बस थोड़े दिन बात हुई और फाइनल भी हो गई शादी। और फिर मैं बड़े मंदिर, शादी मतलब रोके से पहले ही बड़े मंदिर भी उन्होंने बुला लिया। और जैसे मैंने बड़े मंदिर में एंटर किया, पता नहीं क्या उनका था कि बिल्कुल ऐसे आंखें बिल्कुल ऐसे भर गई, बहुत जैसे कि उन्होंने लग रहा है मुझे जोड़ने के लिए, संगत बनाने के लिए ही बुलाया था। और बस फिर शादी में भी पता ही नहीं चला, सब उन्होंने करा दिया। फिर बीच में हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, तब से मैं मानने लग गई बहुत ज्यादा। और इनकी एकदम से शादी से पहले ही एडमिट हो गए, इनको स्किन की प्रॉब्लम हो गई। और लखनऊ के कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़े, कोरोना की लास्ट डोज से इनको एलर्जी हो गई। फिर सब डॉक्टर इनको स्टेरॉइड वगैरह देते थे, दवाइयाँ, पूरे बॉडी में रैशेस और ईचिंग होती थी, सोते भी नहीं थे रात भर। पहले कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद डॉक्टर मेदांता में एडमिट रहे, तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको एलर्जी हो गई है मेडिसिन से, बहुत मेडिसिन खाई है, या ड्रिंक करने वालों को हो जाता है। मैंने कहा वो तो ये करते ही नहीं है। बोले कि इनको दवाई से एलर्जी हो गई है। फिर सब इनके टेस्ट वगैरह हुए, उसमें सही नहीं आया और मैं बहुत परेशान थी, अब क्या होगा कोई समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उस दिन तो मैं रात में वहीं रुकी, बेटी मेरी पुणे से आ गई थी तुरंत। और जब मैं सुबह आई घर, फिर मैं स्वरूप लेके गई हॉस्पिटल में। मतलब वो तब से मुझे उनका वो चमत्कार बिल्कुल आंखों से हटता ही नहीं है। उन्होंने क्या करा कि स्वरूप जैसे मैंने रूम में रखा अपने, और उसके बाद सब रिपोर्ट फिर से टेस्ट हुए और वो सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जहाँ इतनी दिक्कतें थी वो सब रिपोर्ट नॉर्मल आने लग गई। और डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत रेयर होता है कि कोई 2 दिन में पैंक्रियाज में जिसको स्वेलिंग हो और वो 2 दिन में उसको छुट्टी मिल जाए, ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार है। फिर हमने डॉक्टर से बोला कि अब इनका कैसे होगा। बोले अब इनकी दवाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, क्योंकि वो दवाई खाते थे तो उससे उनके रुक जाती थी। दवाई छोड़ी तो उनके स्पॉट ऐसे वाइट वाइट हो गए पूरा। अभी 2 ही साल से हुआ है शुरू। फिर उसके बाद से अब दवाई बिल्कुल नहीं, उन्होंने बोला। फिर मैं सत्संग में आने लग गई, तो सत्संग में मैं जल प्रसाद, चंदन तिलक बस ये लगाती हूँ। तो अब इनके रैशेस, खुजली, ये गुरुजी ने सब ठीक कर दी। बस खाली अभी बस स्पॉट जो है वो भी गुरुजी ही हमेशा ठीक करेंगे, इसीलिए लख लख शुक्राना सुना दीजिए। और बच्चों को भी मेरे वही ब्लेस करते हैं। अभी बेटे की मेरी जॉब लग गई बैंगलोर में और बहू नोएडा में थी। 5 महीने हो गए, अभी शादी हुई थी। मैं रोज गुरुजी से अरदास करती थी, लेकिन बहू मेरी बोलती थी कि मुझे नॉर्मल इंडियन बैंक में नहीं करनी है, वो HSBC में है, बेटा तो MNC में ही करती है। MNC के लिए बहुत टाइम चाहिए था और वही हो रहा था कि कैसे होगा। बोले जो होगा देर लगेगी लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा उसको। और वही हुआ, उसको मन मुताबिक सर्विस भी मिल गई, वर्क फ्रॉम होम मिला, सिर्फ गुरुजी की वजह से। तब से गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हूँ, मुझे हर चीज़ में मेरा इन्हीं के ऊपर रहता है कि आपने ही करना है।
अभी भी उन्होंने सब शिवलिंग ज्योतिर्लिंग करवाए हैं। पता नहीं क्या उनका है, मैं यही सोच सोच के हैरान होती हूँ कि गुरुजी में कुछ तो शक्ति है जो इतने लोग जुड़े हुए हैं। उनके जल प्रसाद में, चंदन तिलक में बहुत चमत्कार है, बहुत करिश्मा है उनका। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, आई हुई संगत का बहुत बहुत शुक्राना और महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग है, महाराज ने मेरी बेटी की जान बचाई है, तो इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ और ये सत्संग सुनाना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले मैं मुंबई गई थी 25 तारीख को और 5 तारीख को मैं लौटी हूँ यहाँ इसी महीने। तो मेरे एकदम से ना वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जबकि मैं डाइट भी लेती हूँ और सारा फॉलो करती हूँ। तो मैं गुरुजी से एक दिन खड़े होकर मैं बोली, गुरुजी क्या हुआ है जो ऐसा हो रहा है कि वेट एकदम बढ़ता जा रहा है। तो फिर भी हम लोग इंसान हैं, हम ध्यान नहीं देते कभी कभार, और लेडीज तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान देती अपने ऊपर। तो वॉक करना, सब कुछ करना, तो अचानक से ना मेरे दांत में दर्द होता है और मैं डॉक्टर के कैप निकल जाता है। मैं डॉक्टर के पास कैप लगाने गई, मेरा डॉक्टर जानकीपुरम में है, पर मैंने सोचा कैप ही तो लगाना है, तो मैं एक नॉर्मल डॉक्टर इधर ही कंसल्ट कर लेती हूँ, वो कैप लगा देगा। तो मैं गई उनके पास, वो कहते हैं अच्छा आंटी मैं लगा दे रहा हूँ। उन्होंने लगाया, कैप टिका नहीं। वो बोले देखते हैं, अगर टिक जाएगा तो देखेगा, नहीं तो दोबारा आइएगा। एक बार गई घर, एक दिन टिका, वो फिर निकल गया। मैंने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर वो कैप तो फिर से निकल गया। तो वो बोल रहे आ जाइए आंटी दोबारा लगा देता हूँ। मैं दोबारा लगा दी गई, 2 दिन बाद वो फिर निकल गया कैप। अब मैं परेशान, मेरे को च्यूइंग प्रॉब्लम हो रही थी, इधर से मैं च्यू नहीं कर पा रही थी राइट हैंड साइड से, तो मैं बहुत परेशान थी। खाना खाते वक्त भी च्यू नहीं कर पा रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी हो क्या गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपने ही एरिया में एक और डॉक्टर है, मैंने उनके पास शाम को मैं गई, जब वो कैप निकल गया तो मैं उनके पास गई कि देखिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है गले में, तो ये क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला मैम एक्सरे करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए आप एक्सरे, मुझे पता तो चले कि मुझे गले में प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने एक्सरे किया डॉक्टर ने, तो एक्सरे करने के बाद कहते हैं, मैं गुरुजी का नाम ले रही थी उस समय कि गुरुजी कुछ है तो नहीं गले के अंदर। तो खैर गुरु महाराज का आशीर्वाद है, रूट कैनाल्स हुए हैं मेरे अंदर, पर कुछ नहीं निकला। तो वो बोले कि आपको ना सर्वाइकल मुझे लग रहा है, आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हमारे घर के सामने ही है, तो मैं वहाँ गई। तो मैंने बोला मेरे ग्लैंड्स में भी बहुत दर्द हो रहा है और च्यूइंग में भी प्रॉब्लम है। तो बोल रही है कि आपका सूजन बहुत आई हुई है, तो फिजियोथेरेपी लीजिए, आप ठीक हो जाएगा। कभी बार जॉस में भी आ जाता है। मैंने 3 दिन वो फिजियोथेरेपी लेना शुरू किया। मेरे पास सर्वाइकल पिलो है, तो वो कभी कभार गर्दन के नीचे, मैं आप लोग सब जानते होंगे इलेक्ट्रिक पिलो मैं गर्दन के नीचे रख लेती हूँ रात को, तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ऐसे ही मेरी डॉटर जॉब करती है, तो वो बोली मम्मा मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, तो ना मैं भी एक दिन रख लूँ पिलो। तो मैंने कहा बेटा रात रख ले, तो मॉर्निंग टाइम में मैं सत्संग कर रही थी उस समय पे, तो वो सर्वाइकल पिलो मैंने उसके पास जाके लगाया। मुझे नहीं पता, मैं कभी रूम में उसके जल्दी, मतलब वो सोती है या कुछ भी है, बच्चों के रूम में इतना जल्दी मैं नहीं चाहती कि देखने की वो ले रही है। तो लेकिन गुरुजी ने पता नहीं मुझे कैसे, सत्संग के बीच में सत्संग चल रहा था और मुझे उठाया और मैं अंदर गई, तो वो चिंगारी फेंक रहा था और वो गर्दन के नीचे उसने लगाया हुआ था। मैं एकदम डर गई और देखा मैंने रूम में मेरी बेटी नहीं है, वो वॉशरूम चली गई और स्मेल बहुत तेजी से आ रही थी कि बेडशीट जल रही थी, आप समझिए। और महाराज ने मुझे सत्संग से उठा के वहां पर भेजा और मैंने उसे स्विच ऑफ किया और वो चिंगारी मैंने सब बंद की। बेडशीट थोड़ी सी चली, लेकिन बहुत ये हो गया, नहीं तो क्या पता जल मैं भी ना जाती और उसको लग जाती, कुछ भी होता, जल जाती। वो लेटी हुई थी ऐसे गर्दन पे लगा के। अब ये सत्संग क्या है, मैं जो गुरुजी से कह रही थी गुरुजी वेट क्यों बढ़ रहा है ये बताइए आप चीजें, सत्संग यहाँ पे आता है। फिर मैं उस पिलो को लेके मैं अपोलो वाले, मेरा अपोलो से दवाई आती है, अपोलो मेडिकल से, तो मैं वहाँ गई। मैंने कहा भैया इसको ठीक कर दो, देखो क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो वो बोला कि मैम ये ठीक नहीं हो सकता, आपको दूसरा लेना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे कहता है कि ना आपका ना फ्री टेस्ट आया है। मैंने कहा किस बात का? कहते हैं आपने कार्ड लिया था ना, तो आपको महीने में 3 टेस्ट में से 1 टेस्ट मिल रहा है। मैंने कहा अच्छा कौन सा टेस्ट? कहते हैं थायराइड टेस्ट। तो मैंने कहा अच्छा फिर लैब कैसे होगा टेस्टिंग? कह रहे हैं आप ऐप डाउनलोड करिए और घर जाइए और जाके ना लैब वाला आपके घर विजिट करेगा और आपकी वो टेस्टिंग हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है मॉर्निंग में करा लेती हूँ। कुछ वेट का भी था, कुछ इधर भी दर्द हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने ये सत्संग ये है कि जब हम कुछ नहीं जानते हैं
तो महाराज जानते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैंने थायराइड मॉर्निंग आया और मुझे थायराइड निकल आया और मैं जाती ना डॉक्टर के पास, ना कंसल्ट करती हूँ, समझ नहीं पा रही थी बीमारी। गुरुजी ने वो जलाया, पिलो जलाने के बाद मुझे अपोलो भेजा। मतलब सब चीजें प्लानिंग महाराज की होती है, हम लोग तो पता ही नहीं होता है कि हम लोग को क्या। खैर थायराइड निकला, दवाइयाँ चालू की। तो मैं सत्संग ये है कि महाराज का शुक्राना कि मेरी बच्ची को जो करंट लगना था या जो भी चीज वो उन्होंने बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। मेरी तो जो बीमारी, लेकिन बेटी सेव हो गई, कुछ हो सकता था उसको। शुक्राना महाराज का। साध संगत जी, गुरु जी महाराज जी का आरती हो रहा है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का आरती का दर्शन करके आप निहाल हो जाइए। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं जो गुरु जी महाराज जी का आरती का दर्शन कर पा रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कोई भी संकट आए, कितना भी बड़ा कष्ट आए, गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी धरती पर आए, मानव रूप में आए गुरु जी, और गुरु जी मानव रूप में महाशिव त्रिकालदर्शी भोलेनाथ बनकर आए। मानव जात का, जीव जंतु का कल्याण करने के लिए आए। गुरु जी का जन्म पंजाब के मरेल कोटला डुगरी गांव 7 जुलाई को हुआ था। साध संगत जी, गुरु जी महाराज जी जन्म से ही दिव्य शक्ति वाले थे। गुरु जी को भूत, भविष्य, वर्तमान सब पता रहता है। गुरु जी एक ही समय में कई स्थानों पर दिखते भी हैं, और गुरु जी अपनी संगत से, संगत जी बेहद प्यार करते हैं। इसी प्रकार गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं, सभी संगत को कहते हैं कि समय निकालकर शिव पुराण जरूर पढ़ें, इससे अनेकों पापों का नाश होता है। आइए सुनते हैं और अपने कर्म को कटवाते हैं। तो आपसे निवेदन है संगत जी, इस शिव महापुराण को भक्ति भाव से पूरा सुनें और अपने कर्म को कटवाएं और अच्छा कर्म बनाएं। चलिए शुरू करते हैं गुरु जी के आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, तथा जिनका स्वरूप अचैतन्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर स्थित हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, साध संगत जी ठीक उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताती थी, जो सब के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुण है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। जय गुरु जी। साध संगत जी, व्यास जी कहते हैं कि जगत के पिता भगवान शिव जग माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को
नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिभाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विदेश्वर सहित की जो साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से स्मरण कराइए। हम पूछते हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण स्वरूप कैसे धारण करते हैं। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की कथा भी कहिए। विशेषतः उनके गार्ह अस्थर्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणवान सात्विक, राजस और तामस तीनों ही हैं। प्रकृति के मनुष्यों का सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणवानुवाद को सुनने से ऊब सकता है, जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणवावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथ को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्नों के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्नपूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदरपूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिवभक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया था, और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देवनदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए।
उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुधी दीर्घ कालक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने यह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी इस प्रकार तपस्या करने लगे। उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए। हे नारद मुनि, मेरा राज लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दे दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। सासंगत जी, बसंत ने भी मदमत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। सौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। सासंगत जी, उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर भी बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। आमरण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस युक्ति के अनुसार उस समय, शंकर जी की इस शक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। जय गुरु जी। सासंगत जी, वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व विदांतांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना संगत जी अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिर काल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब ये मुनि उनसे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है।
उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधित वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। साध संगत जी, वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारणों को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधित वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य हैं, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम इस भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। जय गुरु जी। संगत जी, इसी प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया और बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मा लोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणा विंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु अपने आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। साथ संगत जी, नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं।
तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्रीहरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर सिर झुकाकर इच्छानुसार विचार करने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। साध संगत जी, सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहाँ से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्रीहरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की जिसका विस्तार 100 योजना था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। संगत जी, नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए अद्धत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए थे। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। आप अपने महान भाग के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। जय गुरु जी। सासंगत जी, ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छानुसार विचार करने वाले नारद मुनि वहाँ से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण करें, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त
नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती हैं, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे सारा वेदांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शिला निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्वमोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर लें। सासंगत जी सूत जी कहते हैं, महर्षियों नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उतार दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है, इसको वे समझ न सके। तदंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। जय गुरु जी। साथ संगत जी, राजा पुत्रों में से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हैं, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुण भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सासंगत जी, इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहाँ आई।
उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयं वर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथों में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभाओं भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रहीं। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। जय गुरु जी। साथ संगत जी, इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो कामदेव वासना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूप धारण ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से उसी लक्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो। और साथ संगत जी, सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गुणों को यथोचित श्राप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोहिनी निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और वहाँ समिधा पाकर प्रज्वलित हुए। अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचनपूर्ण व्यंग सुनाने लगे। सासंगत जी, नारद जी बोले, हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया, उछल कपट में ही अनुराग खेलने वाले हो। हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब हे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप देव की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया। और हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक कुछ तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी
पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो, परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। जय गुरु जी। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्मा तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु तुमने स्त्री के लिए बनाया था, वे ही तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इस प्रकार सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे महानायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख उत्पन्न प्राप्त होगा। आज्ञा न से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनुसार महालीला करने वाले शंभु ने भी अपनी उस विषमोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते हुए नारद जी पूर्वत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सासंगत जी। शिव पुराण बहुत ऊंचा पाठ है और आपने बहुत ही धैर्य से भक्ति भाव से सुना। मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ कि गुरु जी महाराज जी आपको ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें, आपके घर में कोई दुख ना आए, कोई संकट ना आए और आपका पूरा घर मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। जय गुरु जी। सासंगत जी, कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा। गुरु जी जो भूल चूक त्रुटि हुई हो माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सासंगत जी, आपसे छोटा सा निवेदन करते हैं, गुरु जी कृपा सत्संग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी का जब भी सत्संग अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आपको तुरंत सत्संग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप गुरु जी की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद सुन सकते हैं। दूसरों संगत को शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे गुरु जी महाराज जी का ब्लेसिंग, महाशिव पुराण की कथा वे लोग भी सुन सके और उनके पापों का नाश हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।